बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पीटीआई का पंजाब के इंतखाबात में अदालती अमले की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के नाम खत लिखा गया, जिसमें पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए मातहत अदलिया से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर लेने की दरख्वास्त की गई। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 50 और 51 के तहत दरख्वास्त की गई। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 218 का हवाला दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां असलम इकबाल ने खत इलेक्शन कमीशन पंजाब के ऑफिस में मौसूल करवाया। खत में कहा गया कि पंजाब के इंतखाबात में रिटर्निंग ऑफिसर मातहत अदलिया से लिए जाएँ। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए ये अमल ज़रूरी है। पाकिस्तान के मुआशी मामलात का हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान संगीन अहमियत के हामिल मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है और अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकलने का कोई रास्ता मिले। लिहाजा पाकिस्तान के संजीदा मुआशी मामलात पर तमाम शोबों में हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि IMF प्रोग्राम भी इसी मामले का एक हिस्सा है। हाल ही में वाशिंगटन में आला सतह तजारत और सरमायाकारी के मुज़ाकरात मुकम्मल किए। रवां हफ्ते सीनियर सतह के तवानाई, सिक्योरिटी और मौसमियाती तब्दीली के मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात जनीवा मुज़ाकरात का फॉलो अप हैं। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि पाकिस्तान दीगर ममालिक की तरह इंसानी हकूक़ के चैलेंजेस से नबरदस्मा है। पाकिस्तान को इन इल्ज़ामात को डील करना होगा। अमरीकी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के साथ अब भी शराकतदार हैं। सिक्योरिटी के शोबे में पाकिस्तान की मावनत के लिए काम करते रहेंगे। खातून जज को धमकी का केस। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। खातून जज को धमकी देने के केस में आज भी इमरान खान अदालत में पेश ना हुए और सिक्योरिटी खदशात पर हाजिरी से इस्तनास्ना की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और इमरान खान को 29 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। इमरान खान के वकला की जानिब से बरियत की दरख्वास्त भी की गई थी, जिस पर अदालत ने दलाल के लिए आइंदा समात पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समात सिविल जज राना मुजाहिद रहीम का कहना था कि इमरान खान अदालती औकात में ना आए तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। अदालत ने समात में 12:30 बजे तक वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समात शुरू हुई तो सिविल जज राना मुजाहिद रहीम का कहना था कि अदालत ने इमरान खान को फर्द जुर्म की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए तलब किया। अभी इन्हीं मुकदमे की कापियाँ फराहम करनी हैं। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तनास्ना की दरख्वास्त खारिज कर रहा हूँ। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड साथी समेत हलाक। कराची पुलिस ऑफिस के PO पर हमले का मास्टरमाइंड CTD के साथ मुकाबले में हलाक हो गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD की जानिब से नादरन बाईपास मंगो पीर के करीब खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई, जिसमें कराची पुलिस ऑफिस हमले का मास्टरमाइंड अरियादुल्लाह हलाक हो गया। हुकाम का कहना है कि फायरिंग के तबादले में KPO हमले का मास्टरमाइंड अरियादुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD के मुताबिक दहशतगर्द अरियादुल्लाह का कल अदम तहरीक तालिबान कराची का कमांडर था, जबकि हलाक दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त अब्दुल वहीद के नाम से हुई। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता माह कराची की शराय फैसल पर वाक़या कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए। बाद अज़ां पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए थे। मरियम औरंगज़ेब ने तोशाखाना का कोई तोहफ़ा अपने पास नहीं रखा। वज़ारत इत्तलात की वजाहत। वफाकी वज़ारत इत्तलात की जानिब से वजाहत की गई कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तोशाखाना का कोई तोहफ़ा अपने पास नहीं रखा। वज़ारत इत्तलात की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तमाम तोहफ़े तोशाखाना में जमा करवाए हैं। साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से क्या लिया, रिकॉर्ड जारी। बयान में कहा गया कि मरियम औरंगज़ेब ने एक घड़ी जिसकी मालियत 27,25,000 रुपये थी, उसे 19 मई 2022 को तोशाखाना में जमा करवाया। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का 2002 से 2023 का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। वफाकी हुकूमत ने काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर तोशाखाने का रिकॉर्ड अपलोड किया। तोशाखाना का 2002 से 2023 का 466 सफ़ात का रिकॉर्ड अपलोड कर दिया गया। तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। तोशाखाना का 2002 था। 2023 का 466 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया। सदर वज़ीर आज़म और वज़रा के तोशाखाना तोहफ़े की। तोशाखाना का 2002 था। 2023 का 466 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अपलोड कर दिया गया।
اور وزرائے اعظم اور وزراء کے توشاخانہ تحائف کی تفصیلات شامل 5 کوئی سرکاری عہدہ نہ ہوتے ہوئے مریم نواز نے توشاخانہ سے 2 کروڑ کی گھڑی کی ویلیو 10 لاکھ کروا کر 45,000 میں خریدی توشاخانہ ریکارڈ۔ برنالہ بھمبر آزاد کشمیر سے چودھری طاہر منظور کی رپورٹ کے مطابق کلیاں جنوبی میں ہر سال پیر صدیقی نیریاں شریف کی یاد میں سالانہ عرس مبارک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج سالانہ عرس مبارک خلیفہ حاجی عنایت کی زیر سرپرستی منعقد ہوا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد آستانہ عالیہ نیریاں شریف سے محبت کرنے والوں نے شرکت کر کے محفل کو رونق بخشی۔ تقریب سے قاری ضیاء الرحمان پنگالی شریف، پیر شمس العارفین نیریاں شریف علاقے کے خلفائے نیریاں شریف اور پیر فضل ربانی سجادہ نشین نیریاں شریف نے خطاب کیا۔ پیر فضل ربانی کے خطاب اور ذکر الہی نے لوگوں پر سخت طاری کر دیا۔ بہت سے لوگ ذکر الہی کے خوبصورت انداز پر فرط جذبات سے رونے لگ گئے۔ محفل عرس کے آخر میں پیر شمس العارفین نے دعا فرمائی اور حاضرین محفل میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا، جس کا انتظام مرزا ابرار چرال سابق امیدوار لوکل کونسل نے کیا۔ عرفان رشید کی رپورٹ کے مطابق رخ کریں گے میرپور کا ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس آزاد جموں کشمیر خالد چوہان کے احکامات کی روشنی میں ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر راجہ فیصل شفیع کی زیر نگرانی تھانہ فضل پور کی حدود میں منشیات فروش 150 بوتل شراب سمیت سرکاری مہمان بن گیا۔ شراب کا ڈیلر پکڑا گیا جبکہ ڈیرے کا مالک فرار ہونے میں کامیاب۔ ایس ایچ او تھانہ افضل پور راجہ فیصل صدیق کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پولیس تھانہ افضل پور کا بدنام زمانہ منشیات فروش تبسم ساکن بڑیال کے اڈے پر چھاپا۔ عامر والد شہروز ساکن دینا 150 بوتل شراب سمیت گرفتار جبکہ چودھری تبسم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔